हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आध्यात्मिक रास्ता बाहर की दुनिया से भागने का नहीं, बल्कि खुद को समझने का रास्ता माना जाता है। लेकिन इस यात्रा में कई लोग शुरुआत तो करते हैं, पर सही समझ के बिना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आध्यात्मिकता को अक्सर लोग केवल पूजा, मंत्र या विशेष नियमों तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि असली आध्यात्म खुद के अंदर झांकने की प्रक्रिया है। जब इंसान बिना समझे केवल दूसरों की नकल करता है, तब वो अपने असली अनुभव से दूर होने लगता है। यही कारण है कि कई लोग आध्यात्मिक यात्रा में जल्दी निराश हो जाते हैं। सबसे पहली और आम गलती होती है तुरंत परिणाम की उम्मीद करना। बहुत से लोग ध्यान, मेडिटेशन या आध्यात्मिक अभ्यास इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे तुरंत शांति, खुशी या बदलाव चाहते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा कोई तेज रास्ता नहीं है। ये धीरे धीरे बदलने की प्रक्रिया है। जैसे बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही मन को शांत होने में भी समय लगता है। अगर इंसान जल्दी परिणाम न मिलने पर निराश हो जाए, तो वो आधे रास्ते में ही रुक जाता है। आध्यात्मिकता धैर्य मांगती है, क्योंकि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। दूसरी बड़ी गलती होती है खुद को दूसरों से तुलना करना। कुछ लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग उनसे ज्यादा आध्यात्मिक हैं। वे दूसरों के अनुभव सुनकर खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन आध्यात्मिक यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी का अनुभव जल्दी हो सकता है, तो किसी का धीरे। तुलना करने से इंसान अपने रास्ते से ध्यान हटाकर दूसरों के रास्ते पर देखने लगता है। इससे मन में असंतोष और भ्रम पैदा होता है। आध्यात्म का उद्देश्य खुद को समझना है, न कि दूसरों जैसा बनने की कोशिश करना। तीसरी गलती है आध्यात्म को केवल बाहरी चीजों से जोड़ना। कई लोग सोचते हैं कि खास कपड़े पहनना, विशेष जगहों पर जाना या लगातार धार्मिक बातें करना ही आध्यात्मिकता है। लेकिन असली आध्यात्म इंसान के व्यवहार में दिखाई देता है। अगर इंसान बाहर से शांत दिखे, लेकिन अंदर गुस्सा, ईर्ष्या और नकारात्मकता भरी हो, तो वो केवल दिखावा बनकर रह जाता है। आध्यात्म का मतलब है अंदर से बदलना। ये बदलाव सोच, व्यवहार और दूसरों के प्रति नजरिए में दिखाई देना चाहिए। चौथी गलती होती है अपनी भावनाओं से भागना। कुछ लोग आध्यात्मिक बनने के नाम पर दुख, गुस्सा और डर को दबाने लगते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति को हमेशा खुश और शांत रहना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान के अंदर भावनाएं होती हैं। आध्यात्म इन भावनाओं को दबाने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए है। जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार करता है, तभी वो अंदर से मजबूत बनता है। भावनाओं को छिपाना नहीं, बल्कि उन्हें समझना आध्यात्मिक विकास का हिस्सा है। पांचवी गलती होती है दूसरों की सलाह पर पूरी तरह निर्भर हो जाना। कई लोग अपनी सोच को छोड़कर हर बात के लिए किसी गुरु, किताब या व्यक्ति पर निर्भर हो जाते हैं। मार्गदर्शन जरूरी है, लेकिन अपनी समझ भी उतनी ही जरूरी है। आध्यात्मिक रास्ते में इंसान को खुद से सवाल पूछना सीखना चाहिए, क्योंकि हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कई जवाब इंसान के अंदर ही छिपे होते हैं। जब व्यक्ति अपनी सोच को बंद कर देता है, तब वो अपने अनुभव से सीखने का मौका खो देता है। आध्यात्मिक यात्रा में गलतियां होना सामान्य बात है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इंसान उन गलतियों को पहचान सके। आध्यात्म कोई प्रतियोगिता नहीं है। ये धीरे धीरे खुद को समझने की प्रक्रिया है। इसमें समय लगता है, धैर्य लगता है और ईमानदारी भी चाहिए। जब इंसान खुद के साथ सच्चा रहता है, तब वो धीरे धीरे सही दिशा में बढ़ने लगता है। दोस्तों, आध्यात्मिक रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन ये सबसे गहरी यात्रा होती है। अगर आप सही समझ के साथ इस रास्ते पर चलें, तो ये आपको अपने असली रूप से मिलवा सकता है। सबसे जरूरी बात यह है कि खुद को समय दें और अपनी यात्रा को दूसरों से अलग समझें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इंस्पायरिंग वीडियोस।